ये हमारे पास हमारे जावा कोर्स की 18th वीडियो है। इसमें हम लोग देखेंगे मल्टी डिमेंशनल अरेज के बारे में। हम लोगों ने अपनी 13 वीडियो में अरेज के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मल्टी डिमेंशनल अरेज क्या होती है। मल्टी डिमेंशनल अरेज से पहले मैं थोड़ा अरेज का कंसेप्ट लेता हूँ। तो हम लोग जब अरेज बनाते थे तो क्या करते थे, पहले लिखते थे अपनी डाटा टाइप। लाइक मैंने इंटीजर की बनाई तो मैं लिखता था इंट, एंड देन मैं लगाता था स्क्वायर ब्रैकेट, एंड उसके बाद लिखता था अरे का जो भी नाम रखना है। लेट्स सपोज मैं ए डब्ल्यू आर उसका नाम रख लिया, एंड देन इक्वल, एंड देन मेरे पास जो थी करली ब्रैकेट्स, और करली ब्रैकेट्स में मैं वैल्यू देता था अगर उसी टाइम उसे वैल्यू असाइन करनी हो। लाइक में से तो 3, 7, 9 एंड 12। तो ये करता क्या था, मेरे पास 4 इंटीजर की अरे बनाता था जिसमें पहला 3 होता था, फिर 7, 9 एंड 12। अगर मैं इसको रन करूँ, सिस आउट कंट्रोल स्पेस, एंड देन अगर मैं लिखता था अरे, एंड देन उसका लिखता था इंडेक्स, मैं कौन से इंडेक्स की वैल्यू चाहिए। 3 जीरो इंडेक्स पे पड़ा था, 7 फर्स्ट पे, एंड ये 2 पे, एंड ये थर्ड पे। अगर मैं 3 प्रिंट करवाता था, अरे मैं 3 लिखता था, तो मुझे जो थर्ड इंडेक्स पे पड़ा है 12 वो शो करवाता था। अब बात करते हैं मल्टी डायमेंशनल अरेज की। पहले इससे पहले बात करते हैं ये चाहिए हमें क्यों होती है, मल्टी डायमेंशनल अरेज हम क्यों यूज़ करते हैं। तो मैथ, हमारे पास जो मैथ की प्रॉब्लम्स होती है, मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके लिए हम लोग मल्टी डायमेंशन अरेज यूज़ करते हैं। होती ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मेरे पास नॉर्मल अरे होती है। अब ये नहीं होता कि भाई मैं रो और कॉलम पे काम कर रहे होते हैं, तो ये नहीं होता कि मेमोरी में जाकर रो और कॉलम की तरह की मेमोरी असाइन हो। मेमोरी उसी को एक लाइन में ही असाइन होती है। अगर मैं मल्टी डायमेंशन अरे के सिंटैक्स की बात करूं, जिस तरह मैंने अपने सिंगल डायमेंशन अरे को इनिशियलाइज किया इधर, ठीक हो गया, इस तरह लिखेंगे। अब मैंने इन लेट्स सपोज इंटीजर बनानी है तो मैं लिखूंगा इंट, एंड देन मैंने 2 डायमेंशन बनानी, लेट्स सपोज मैं इधर लिख देता हूँ 2D लिख देते हैं हम। ये हमने डबल बैक स्लैश लगाई तो डबल बैक स्लैश में जो भी लिखेंगे वो कमेंट होगा, कंपाइलर उसे एज अ कमेंट कंसिडर करेगा। अब मैंने 2 डायमेंशन बनानी है तो 2 दफ़ा मैं स्केयर ब्रैकेट लिखूंगा। ओके, एंड कोई भी नाम इसका रख लेता हूँ, ARRS रख लिया मैंने, कोई भी नाम रख सकते हैं ना। इज इक्वल टू, एंड देन ब्रैकेट्स, ब्रैकेट करते हैं कि एंड लास्ट में सेमी कॉलन। मैं इसको नीचे कर लेता हूँ ताकि आप सही से समझ आ सके। लेट्स सपोज मैंने बनानी है, मैं इसी पहली वाले को कॉपी कर लेता हूँ, 2 डायमेंशन, इसको कॉपी किया। अब ये साइज क्या था, 1 2 3 4, कोमा डालूंगा, एंड नीचे एक और लिख लूंगा। लेट्स सपोज मैं लिख लेता हूँ 2 व 4, इस तरह कोमा, एंड देन एक और ले लेता हूँ, इसमें रख ले लाइक 34 89 4। मैंने अब इसमें वैल्यूज ले ली। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि उसने मेरे पास 3 अरेज बना दी। जो पहली अरे होगी वो 4 एलिमेंट की होगी, जो सेकंड अरे होगी वो मेरे पास होगी 2 एलिमेंट की, एंड देन जो थर्ड अरे है मेरे पास वो है 3 एलिमेंट की। अगर मैं इसको एक्सेस करना हो तो मैं लिखूंगा सिस आउट एंड कंट्रोल स्पेस, एंड मैं सिंपली इधर लिख दूंगा मेरे पास इसका नाम अरेज था, एंड कौन सा इंडेक्स चाहिए मुझे। अब ये मेरे पास 0 रो है और ये 1, ये सेकंड रो है। लेट्स सपोज मुझे चाहिए 1th रो का ये वाला इंडेक्स, ये 0 कॉलम, ये 1 कॉलम। मुझे चाहिए 1 रो का 1 कॉलम। अब 1 रो का मैंने फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम लिखा तो ये वाला मुझे प्रिंट करवाएगा। मैं रन करूँ इसको तो इसने मुझे 4 प्रिंट करवा दिया। अगर मुझे ये चाहिए 89, तब मैं क्या लिखूंगा, 0 1 2, सेकेंड रो का, ये कौन सा कॉलम है 0 1, सेकेंड रो का फर्स्ट जो कॉलम है वो कौन सा है, तो ये मुझे 89 प्रिंट करवा देगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैं पूरी जो मेरी अरे है, 2 डायमेंशन अरे है, उसको प्रिंट करवाना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं लगाऊंगा एक लूप फॉर इंट, नाम इसका रख लेता हूँ मैं रो, समझाने के लिए ताकि अच्छे समझ आ सके। ठीक है, इंट रो इज इक्वल टू 0, एंड देन मैं लिखूंगा रो लेस देन, मेरे पास जो थी अरेज रखा था, अरेज डॉट लेंथ, एंड देन मेरे पास रो थी, रो प्लस प्लस। ये मेरे पास हर जो मेरे पास अरे है उसको चेक करेगा, 0 रो फर्स्ट एंड 3। मतलब इसकी अरे डॉट जो लेंथ होगी ना वो मेरे पास होगी 3, मतलब 0 1 2 होगी तो 3 होगी। मैं लेट्स सपोज अब मैं इसके अंदर एक इनर लूप लगाऊंगा फॉर, ये लेट्स सपोज मैं कॉलम के लगाता हूँ, इंट कॉलम इज इक्वल टू 0, एंड जो
कॉलम है वो लेस देन किसके होगा, मेरे पास अरेज, इसके अंदर मैं लिखूंगा रो एंड डॉट लेंथ एंड कॉलम प्लस प्लस। ये क्या कर रहा है, मेरे पास जो भी रो होगी ना, मैं अगर 0 रो पे है तो इसका साइज क्या होगा, इसका साइज होगा 4। अगर रो मेरे पास 1 है तो इसका साइज होगा 2। अगर रो मेरे पास 2 है इसका साइज होगा 3। तो मैं सिंपली इसको करा दूंगा प्रिंट सिस आउट कंट्रोल स्पेस एंड देन इधर लिखूंगा जिस तरह मैंने पहले प्रिंट किया था, इसका नाम था अरेज एंड देन पहले लिखूंगा मैं अपनी रो एंड देन कॉलम। मैं प्रिंट लाइन ख़त्म करता हूँ ताकि एक ही लाइन में शो हो, एंड उसके बाद मैं थोड़ी सी स्पेस डाल लेता हूँ, प्लस एंड देन स्पेस। और ये जो सेकंड लूप है इसके बाद मैं लगाता हूँ कि वो एंड लाइन कर दे, मतलब एक दफ़ा ये प्रिंट हो जाए एक लाइन, उसके बाद एंड लाइन कर दे। तो मैं क्या लिखूँगा, सिस आउट एंड कंट्रोल स्पेस किया और इसको खाली रहने दूंगा क्योंकि प्रिंट एल एन हो रहा है तो अगले लाइन में प्रिंट होगा। अगर मैं अपने प्रोग्राम को रन करूँ तो वो मुझे ये रिजल्ट शो करवा देगा 3 7 9 12 एंड देन 2 4 3 4 8 9 4। ये इसने रिजल्ट शो करवा दिया। अब इसका ये मतलब नहीं कि उसने मेमोरी में इस तरह मेरे पास अरेज को स्टोर किया है, उसने इस तरह नहीं किया। उसने लेट्स सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 उसने मेमोरी में जाके 9 की अरे बना दी है। समझ रहे हो कि सारी कंजेक्टिव है, मैं पहले 3 है फिर 7 9 12 एंड 2 4। ये मेरा कंपाइलर उसको उस तरह एक्सेस कर रहा है, लेकिन मेरी जो मेन मेमोरी है उसमें उसको सिंगल अरे के तौर पर ही ट्रीट किया है। अगर ये तो हमने डायरेक्ट वैल्यू उसके असाइन कर दी थी। अगर जिस तरह हम पहले अरे में करते थे कि उसको डायरेक्ट वैल्यू नहीं असाइन करते थे, उस तरह भी हम लोग कर सकते हैं। उस तरह करने के लिए क्या होगा, पहले लिखेंगे किस टाइप की अरे लेनी मैंने। लेट्स सपोज मैंने लेनी स्ट्रिंग की स्ट्रिंग एंड देन मैंने 2 डायमेंशन बनानी है तो 2 स्केप ब्रैकेट्स डालूंगा 2 दफ़ा एंड देन इसका नाम रख ले कोई भी str रख लिया मैंने एंड इक्वल टू एंड फिर लिखेंगे न्यू और लिखेंगे टाइप जो स्ट्रिंग मेरे पास एंड अब 2 डायमेंशन है तो 2 दफ़ा साइज देना पड़ेगा लाइक 2 एंड देन 4। इसका मतलब होगा कि 2 मल्टीप्लाई बाय 4 जो कि बनता है मेरे पास 8 की अरे बना दो। अगर मैं इसको रन करूं तो मैं लिखूंगा अपना सिस आउट एंड देन कंट्रोल स्पेस और इसमें लिखूंगा अपनी जो स्ट्रिंग का नाम रखा था str एंड देन उसमें वैल्यू लेट्स सपोज मैं ले लेता हूं 0 एंड 1। ये ऊपर वाले को मैं खत्म कर देता हूं। अब बाय डिफॉल्ट मेरे पास जावा में जो वैल्यू होती है स्ट्रिंग की वो होती है नल, तो ये मुझे नल शो करवा देगा। लेट्स सपोज अगर मैं इसको कोई वैल्यू साइन कर देता हूं, मैं दे देता हूं str 0 1 को लेट्स सपोज मैंने वैल्यू दे दी कोई भी देते हैं हेलो, ओके सेमीकोलन में डालते हैं। अगर मैं इसको रन करूं तो ये मुझे हेलो प्रिंट करवा देगा। तो इसी तरह जिस तरह हम लोगों ने पहले आउटपुट करवाया था उस तरह हम लोग इसे वैल्यू भी यूजर से असाइन करवा सकते हैं।